जय हिंद प्यारे बच्चों, मैं वीरेंद्र कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल ब्राइट इंस्टीट्यूट पर। बेटा, आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं अनसॉल्व्ड के 2025 के सेट 5 को, जिसका कोड है BZ। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 जो कि बहुविकल्पीय प्रश्न है। क्या दिया गया है? संख्याओं 96 और 404 का HCF 4 है, तो इनके LCM का मान ज्ञात कीजिए। यहां पर क्या दिया गया है? HCF 4 है, HCF बराबर 4 दिया गया है, और पहली संख्या है 96, दूसरी संख्या है 404। तो बेटा हमें क्या निकालना है? LCM ज्ञात करना है। तो हमें पता है कि LCM गुणे HCF बराबर क्या होता है बेटा? पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या होता है। तो यहां पर हमें क्या निकालना है? LCM बराबर क्या हो जाएगा? पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बटे HCF होगा। पहली संख्या कितनी है? 96, दूसरी संख्या कितनी है? 404 बटे कितना हो जाएगा? HCF की वैल्यू कितनी है? 4। 4 से काटेंगे तो या इसको काट दो, 101 आ जाएगा। तो 101 गुणे 96, तो 96 गुणे 101, तो ये आ जाएगा आपका 101 गुणे 96। तो 6 एकम 6 0 और 6 एकम 6, फिर 9 एकम 9 0, 9 एकम 9, 96 96 96। ऑप्शन डी आपका करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 1 का डी। पहले यहां पर HCF 4 है, पहली संख्या 96, दूसरी संख्या 404। हमें पता है LCM गुणे HCF बराबर पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या होती है। हमें LCM ज्ञात करना है। पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या, पहली संख्या है 96, दूसरी संख्या 404 बटे HCF 4, 4 से डिवाइड करेंगे, 96 गुणे 101, 96 96। डी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। फिर बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2 दिया गया है, बिंदु 2,5 की मूल बिंदु से दूरी क्या होगी? बिंदु 2,5 की मूल बिंदु से दूरी, मूल बिंदु से दूरी पूछ रहा है। तो बेटा यहां पर मूल बिंदु से दूरी का सूत्र क्या हो जाएगा? यहां पर अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। दो बिंदुओं के बीच की दूरी का सूत्र क्या होता है? x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो मूल बिंदु अर्थात 0,0 से दूरी, तो 0 माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस 0 माइनस, ये x1 y1 हो गया और ये x2 y2 हो गया। तो यहाँ पर 0 माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस 0 माइनस 5 का होल स्क्वायर। 2 दूना 4 हो जाएगा, 5 पच्चा 25 हो जाएगा, 25 4 रूट 29। तो 2,5 की मूल बिंदु से दूरी कितनी होगी? रूट 29 मात्रक। तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट है। ठीक है, ऑप्शन सी करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 3 पर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या दिया गया है? कह रहा है रूट 2 प्लस tan 45 का मान होगा। रूट 2 प्लस tan 45 का मान होगा। तो यहां पर रूट 2 प्लस tan 45 का मान पूछ रहा है। रूट 2 प्लस tan 45 की वैल्यू 1 होगी, अंडर रूट 2 प्लस 1। तो यहां पर सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। ठीक है, कितना होगा? अंडर रूट 2 प्लस 1 होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 दिया गया है, सेक स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए बराबर होता है, सेक स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए बराबर होता है 1 के। कितने के होता है? 1 के। तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट है। फार्मूला ये है, सेक स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए बराबर कितने का होता है? 1 के होता है। तो चौथे का ए ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। क्वेश्चन नंबर 5 दिया गया है, 2x प्लस 3y बराबर 11 और में x बराबर 1 है ना, में x बराबर 1 रखने
पर जब x बराबर 1 रख देंगे तो क्या हो जाएगा 2 गुणे 1 प्लस 3y बराबर हो जाएगा 11 के। 3y बराबर 11 माइनस 2। अब 3y बराबर 11 में से 2 घटा देंगे 9, 3 त्रिका 9, तो y की वैल्यू आ गई 3। तो y का मान कितना होगा 3 होगा। तो y का मान 3 होगा। बी ऑप्शन आपका करेक्ट। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 5 का बी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा 3। y की वैल्यू कितनी होगी 3। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन दिया गया है बेटा कि एपी का वह पद ज्ञात कीजिए जिसका मान -81 होगा। तो यहां पर एक एपी दी गई है 21, 18, 15 एंड 16, है ना। कह रहा है कि इसका कौन सा पद -81 है। तो मान लो यहां पर इसका एनवा पद -81 है। तो एनवा पद का फार्मूला a + n-1 इंटू डी बराबर कितने के -81 के। a बराबर है यहां पर 21 और d बराबर हो जाएगा 18 - 21 अर्थात -3 हो जाएगा। बेटा यहां पर रखेंगे a की वैल्यू 21 प्लस n-1 इंटू डी की वैल्यू है -3 बराबर -81 हो जाएगा। ये 21 उधर जाएगा -3n माइनस प्लस 3 बराबर हो जाएगा -81 - 27। तो यहां पर कितना हो जाएगा -3n इक्वल टू 7। यहां पर कितना हो जाएगा, या इसको -3 इंटू n-1 ही रहने दो बराबर कितने का हो जाएगा -3 n-1 7 1 8 हो जाएगा और 8 2 10 -108। माइनस से माइनस कट गया, 3 से काटेंगे 3 त्रिका 9, 3 छंग 18, तो n-1 बराबर 36 के। तो n बराबर 36 1 37 हो जाएगा। ठीक है, तो यहां पर कौन सा 37वां पद क्या होगा -81 होगा। तो ऑप्शन डी आपका करेक्ट है। ठीक है, यहां पर क्या दिया गया है 81, 18 एंड 16 का कौन सा पद -81 है। तो a बराबर 21, d बराबर 18 - 21 यानी -3 हो जाएगा। tn बराबर -81, तो tn बराबर क्या होता है a + n-1 इंटू डी बराबर -81 है। a का मान है 21 प्लस n-1 इंटू डी की वैल्यू है -3 बराबर -81 हो जाएगा। 21 उधर जाएगा -81 - 27 -108 हो गया। 3 से डिवाइड कर देंगे 36, तो n-1 बराबर 36, तो n बराबर 36 1 37। ऑप्शन डी आपका करेक्ट है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में दिया गया बेटा एक थैले में 2 नीली गेंदें, 3 सफेद और 4 लाल गेंदें हैं। इस थैले से एक गेंद यादृच्छिक निकाली जाती है, तो इसके लाल होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर नीली गेंदों की संख्या यानी यहाँ पर NB नीली गेंदों की संख्या कितनी है 2, सफेद गेंदों की संख्या NW कितना है 3 और लाल गेंदों की संख्या NR कितना है 4 है। कुल गेंदें कितनी हैं NS बराबर हो जाएगा 2 + 3 + 4, 4 3 7 2 9 हो जाएगा। अब यहां पर PR हमें निकालना है, गेंद के लाल होने की प्रायिकता। PR बराबर NR बटे NS हो जाएगा। तो NR की वैल्यू कितनी है, NR है आपका 4 बटे NS की वैल्यू है 9, तो यहां पर 4/9 हो जाएगा। ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो यहां पर क्वेश्चन नंबर 7 का बी आपका करेक्ट होगा। एक सेकेंड, यहां पर 7 का ए दिया गया। एक थैले में 2 नीली गेंदें, ब्लू गेंदों की संख्या 2 है, 3 सफेद हैं और 4 लाल हैं। एक गेंद यादृच्छिक निकाली जाती है, इसके लाल नहीं होने की प्रायिकता होगी। सॉरी बेटा, यहाँ पर जो है क्या कह रहा है लाल ना होने की प्रायिकता, तो ये लाल होने की प्रायिकता 4/9 हो गई। तो यहाँ पर PR' निकालना है, तो बराबर PR' बराबर हो जाएगा 1 - PR के। यहाँ पर 1 - PR की वैल्यू 4/9 हो जाएगी, तो 9 - 4/9 एलसीएम लेंगे 9 - 4
तो यहाँ पर 5/9, तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट होगा। यहाँ पर पूछ रहा है कि इसके लाल ना होने की प्रायिकता, तो लाल ना होने की प्रायिकता कितनी हो जाएगी बेटा? 5/9 हो जाएगी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 8, किसी घटना के अवश्य घटित होने की प्रायिकता कितनी होगी? तो कोई घटना अगर जो है अवश्य घटित हो रही है तो उसकी प्रायिकता बेटा 1 होती है। तो 8वें का डी ऑप्शन आपका करेक्ट है। 8वें का डी ऑप्शन करेक्ट है। कितना? 1। तो किसी घटना के अवश्य घटित होने की प्रायिकता जो होती है वो कितनी होती है बेटा? 1 होती है। अब क्वेश्चन नंबर 9 में को क्या दिया गया है? कह रहा डी समांतर बीसी है। यहां पर एक त्रिभुज दिया गया है। इस त्रिभुज में डीई समांतर है बीसी के, और यहां पर एडी की वैल्यू है 3 और डीबी की वैल्यू है 6 सेंटीमीटर। यहां पर ये 2 सेंटीमीटर और ये 4 सेंटीमीटर। तो बेटा हमसे पूछ क्या रहा है? डी अपान बीसी का मान होगा डी अपान बीसी का। तो यहां पर अगर हम बात करें, कह रहा है डी समांतर बीसी के है, तो यहां पर ये कोण इस कोण के बराबर होगा, ये कोण इस कोण के बराबर होगा। तो यहां पर त्रिभुज एडीई समरूप होगा बेटा किसके? त्रिभुज एबीसी के, इसलिए एडी अपान एबी बराबर हो जाएगा डी अपान बीसी के, बराबर हो जाएगा ए अपान एसी के। तो बेटा यहां पर हमें क्या मालूम है? एडी की वैल्यू है 3, एडी बराबर है 3 सेंटीमीटर, और ए बी नहीं मालूम तो ए बी हम पता कर लेंगे। ए बी बराबर हो जाएगा एडी प्लस डीबी, अर्थात 3 + 6, 6 3 कितना हो गया? 9 सेंटीमीटर। और इधर डी अपान बीसी हमें निकालना है, तो रख दो एडी अपान ए बी बराबर किसके है? डीई अपान बीसी के है। एडी की वैल्यू कितनी है? 3, ए बी की वैल्यू है 9 बराबर डीई अपान बीसी। तो यहां पर बेटा डीई अपान बीसी बराबर कितने के हो जाएगा? 3 त्रिका 9, 1/3। तो डी अपान बीसी का मान कितना होगा? 1/3। 9वें का ए ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। 9वें का ए। ठीक है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन दिया गया है, एक बिंदु Q से एक वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई 24 सेंटीमीटर है तथा Q की केंद्र से दूरी 25 सेंटीमीटर है, वृत्त की त्रिज्या है। तो क्या कह रहा है? एक बिंदु Q से एक वृत्त की स्पर्श रेखा की लंबाई, यहां पर एक वृत्त है, कह रहा है कि Q से वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई 24 सेंटीमीटर है। स्पर्श रेखा की लंबाई कितनी है? 24 सेंटीमीटर है। यहां पर ये दिया गया है आपको 24 सेंटीमीटर। यहां पर ये Q है, ये P है और ये O है। तो एक बिंदु Q से वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई कितनी है? 24 सेंटीमीटर। Q से वृत्त पर स्पर्श रेखा, Q की केंद्र से दूरी 25 सेंटीमीटर है। यहां पर ये Q है, क्योंकि ये P है, क्योंकि केंद्र से दूरी कितनी है? 25 सेंटीमीटर। बेटा हमसे पूछ रहा है वृत्त की त्रिज्या क्या है, तो हमें OP की वैल्यू फाइंड करनी है। तो यहां पर आपको पता है कि OP लंब है किस पर? OP लंब होगा किस पर? PQ पर। वृत्त की त्रिज्या स्पर्श रेखा पर लंब होती है, इसलिए यहां पर जो है समकोण त्रिभुज OPQ में यहां पर कर्ण का स्क्वायर यानी OQ स्क्वायर बराबर कितने का होगा? OP स्क्वायर प्लस PQ स्क्वायर के। हमें क्या निकालना है? OP स्क्वायर बराबर OQ स्क्वायर माइनस PQ स्क्वायर हो जाएगा। OQ की वैल्यू कितनी है? OQ है 25 का स्क्वायर माइनस PQ है 24 का स्क्वायर। तो यहाँ पर 625 माइनस कितना हो जाएगा? 576 घटा देंगे
15 15 में 6 गया 9 49 आएगा, यानी ओपी स्क्वायर की वैल्यू 49, तो ओपी बराबर हो जाएगा आपका 7 सेंटीमीटर। तो वृत्त की त्रिज्या ओपी बराबर कितना होगा 7 सेंटीमीटर। तो 10वें का ए ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। ठीक है, 10वें का ए। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 11। 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के एक त्रिज्यखंड जिसका कोण 30 अंश है के संगत चाप की माप होगी। हमें चाप की लंबाई निकालनी है। आर दिया गया है 6 सेंटीमीटर और थीटा बराबर 30 अंश। तो हमें क्या पूछा है, चाप की लंबाई, यानी एल बराबर क्या होता है 2 पाई आर थीटा बटे 360। तो यहां पर काट दो चाहे तो 180 हो जाएगा। पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू 6 गुणे थीटा की वैल्यू 30 बटे 180। यहां पर काट देंगे, 3 6 18, 6 से 6 कट गया, यानी 22/7 पाई सेंटीमीटर। यहाँ पर पाई के रूप में ही है, तो पाई सेंटीमीटर। तो वृत्त के चाप की लंबाई 11 का बी सही है आपका। ठीक है, 11 का बी ऑप्शन करेक्ट, पाई सेंटीमीटर होगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पर। क्वेश्चन नंबर 12 दिया गया है 3 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक ठोस बेलन की ऊंचाई आर बराबर है 3 सेंटीमीटर और ऊंचाई दी गई है 5 सेंटीमीटर। कह रहा है एक समान त्रिज्या का एक अर्धगोला उसके शीर्ष पर रखा हुआ है। एक समान त्रिज्या का एक अर्धगोला उसके शीर्ष पर रखा है। इस ठोस का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर जो है दोनों की त्रिज्याएं कितनी हो जाएंगी 3 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर समझेंगे बेटा, ये इसके ऊपर एक अर्धगोला रखा हुआ है, तो इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। तो इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, यहाँ पर S बराबर हो जाएगा बेलन का वक्रपृष्ठ प्लस अर्धगोले का वक्रपृष्ठ प्लस बेलन के आधार का क्षेत्रफल, यह आपका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाएगा। तो बेलन का वक्रपृष्ठ 2 पाई आर एच होगा प्लस अर्धगोले का वक्रपृष्ठ 2 पाई आर स्क्वायर होगा, बेलन का पाई आर स्क्वायर। तो कितना हो जाएगा 2 पाई आर एच प्लस 3 पाई आर स्क्वायर। यहां पर कॉमन लेंगे, कितना पाई आर कॉमन ले लेंगे, क्या बचेगा 2h प्लस 3r के। यहाँ पर पाई r की वैल्यू कितनी है 3, 2h की वैल्यू कितनी है 5 प्लस 3r की वैल्यू है 3। यहाँ पर 3 पाई इंटू 5 दूना 10 प्लस 3 त्रिका 9, 19 तिया 57 पाई वर्ग सेंटीमीटर। ठीक है, तो 57 पाई वर्ग सेंटीमीटर, डी ऑप्शन आपका करेक्ट है। 12 का डी ऑप्शन 57 वर्ग सेंटीमीटर। फिर से समझेंगे बेटा, यहां पर जो है क्या दिया गया है कि एक बेलन के ऊपर उसी त्रिज्या का एक अर्धगोला अध्यारोपित है। तो अब यहाँ पर इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो बेटा संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल में जो पोर्शन हमें दिखता है वही संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है। तो यहाँ पर इसका वक्रपृष्ठ पूरा दिखेगा और यहाँ पर ये आधार का क्षेत्रफल और प्लस ये जो है अर्धगोला। तो यहाँ पर बेलन का वक्रपृष्ठ प्लस अर्धगोले का वक्रपृष्ठ प्लस बेलन के आधार का क्षेत्रफल 2 पाई आर एच प्लस 2 पाई आर प्लस पाई आर स्क्वायर। 2 एक कितना हो गया 3 पाई आर स्क्वायर 2 पाई आर एच, पाई आर दोनों में कॉमन है, बाहर निकाल लिया, 2h प्लस 3r हो जाएगा। पाई इंटू आर की वैल्यू 3, 2 गुणे h की वैल्यू 5, 3 गुणे r की वैल्यू 3, तो 3 पाई प्लस 10 9 19, 19 तिया 57 पाई वर्ग सेंटी, 10 9 19, 19 तिया 57 पाई वर्ग सेंटीमीटर। पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है, एक वृत्त की स्पर्श रेखा के स्पर्श बिंदु को केंद्र से मिलाया गया है। इस प्रकार स्पर्श बिंदु पर स्पर्श रेखा की त्रिज्या के साथ बनने वाले कोण का मान होगा। एक वृत्त की स्पर्श रेखा के स्पर्श बिंदु को,
यहां पर क्या कह रहा है, एक वृत्त की स्पर्श रेखा के स्पर्श बिंदु को, स्पर्श रेखा के स्पर्श बिंदु को, स्पर्श रेखा हो गई, ये स्पर्श बिंदु है, तो स्पर्श बिंदु को केंद्र से मिलाया गया है। ठीक है, इस प्रकार स्पर्श बिंदु, स्पर्श रेखा की त्रिज्या के साथ बना कोण है। स्पर्श रेखा की त्रिज्या के साथ बना कोण कितना होता है, आपको पता है, वृत्त की त्रिज्या स्पर्श रेखा पर लंब होती है। तो यहाँ पर ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा, 90 अंश ना। वृत्त की त्रिज्या स्पर्श रेखा पर लंब होती है तो ये 90 डिग्री का कोण बनेगा। क्वेश्चन नंबर 14 पर आते हैं। 14 में दिया गया 1 + tan स्क्वायर अपान 1 + cot स्क्वायर का मान होगा। 1 + tan स्क्वायर अपान 1 + cot स्क्वायर ए का मान होगा। बेटा यहाँ पर 1 + tan स्क्वायर हो गया बटे 1 + cot स्क्वायर को 1 अपान tan स्क्वायर ए लिखा जा सकता है। तो यहाँ पर 1 + tan स्क्वायर ए बटे में कितना हो जाएगा, tan स्क्वायर ए का tan स्क्वायर ए, एलसीएम लेंगे यहाँ पर, एक tan स्क्वायर का नाम tan स्क्वायर, एक कम एक बटे tan स्क्वायर ए। यहाँ पर ये इससे कट जाएगा क्योंकि 1 + tan स्क्वायर है, 1 + tan स्क्वायर कट गया, ये घूम के ऊपर जाएगा तो क्या बचेगा, tan स्क्वायर ए। ऑप्शन आपका कौन सा सही होगा, डी ऑप्शन आपका करेक्ट है। ठीक है, तो ये हो गया 15 का और 14 का डी। क्वेश्चन नंबर 15 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 में क्या दिया गया है, 7 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक वृत्त का चाप केंद्र पर 60 अंश का कोण अंतरित करता है। त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल होगा। r बराबर कितना दिया गया है, 7 सेंटीमीटर, थीटा बराबर है 60 अंश। हमसे क्या पूछ रहा है, त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल। त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल पाई r स्क्वायर थीटा बट्टे 360 होता है। पाई का मान 22/7, r की वैल्यू 7 × 7 गुणे थीटा की वैल्यू 60 बट्टे 360, 6 छंग 36 हो जाएगा। 7 से 7 कट जाएगा तो 7 दूना 14, 7 दूना 14 1 15 बटे 6, 154/6 काट देंगे। 3 दूना 2 तिहाई 6, 2 से काटेंगे 2 सते 14, 2 सते 14, 77/3 वर्ग सेंटीमीटर। तो ये ऑप्शन बी आपका करेक्ट होगा, 77/3। त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल पाई r स्क्वायर थीटा बटे 360 होता है। पाई की वैल्यू 22/7, r की वैल्यू 7 का स्क्वायर कर देंगे, 7 × 7, थीटा की वैल्यू 60 बटे 360, 60 से 60 कट जाएगा, क्या आ जाएगा, यहाँ पर 7 से 7 कट गया, 22 × 7 154 बटे 6 हो जाएगा। यहाँ पर काट पीट देंगे, 2 से काटेंगे 77/3 वर्ग सेंटीमीटर। बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 दिया गया है, किसी गोले का वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल, यहाँ पर वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल कितना दिया गया है, 452 सही 4/7 वर्ग सेंटीमीटर। इसकी त्रिज्या कितनी होगी, तो यहाँ पर तो वृत्त का पृष्ठीय क्षेत्रफल 4πr² होता है। 4πr² बराबर कितने का हो जाएगा, 7 दूना 14, इसका गुणा करेंगे, 7 दूना 14 और 7 × 5 = 35, 1 36 और 7 × 4 = 28, 3 और +4 तो 31 68 बट्टे 7। यहाँ पर 4 से काट दो इसको, 4 × 7 = 28, 28 3 4 × 9 = 36, 4 दूना 8। यहाँ पर 22 का मान 22/7 गुणे r² बराबर 792/7, 7 से 7 ये कट जाएगा, 22 11 से काटेंगे, 11 दूना 22, 11 से काटेंगे 11 × 7 = 77, 2 बचेगा, 11 दूना 22, 2 से काटेंगे 36, तो r² बराबर हो जाएगा बेटा 36 के, r की वैल्यू आ गई 6 सेंटीमीटर। तो r बराबर आपका आएगा 6 सेंटीमीटर। ये ऑप्शन आपका करेक्ट है। फिर से देखेंगे, यहाँ पर गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 452 सही 4/7 वर्ग सेंटीमीटर दिया गया है।
इसका गुणा करेंगे 7 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 31 64 और 4 जोड़ देंगे तो 31 68/7 हो जाएगा। यहाँ पर 4 से काटेंगे इसको 792 आएगा। पाई का मान 22/7 आर स्क्वायर बराबर 792/7। 7 से 7 कट जाएगा, 11 से काटेंगे 11 दूना 22, 11 से कटा 72 आया, 2 से काटेंगे 36, आर स्क्वायर की वैल्यू 36 तो आर बराबर 6 सेंटीमीटर। ये ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 में दिया गया है px बराबर 4x स्क्वायर माइनस 4x प्लस -1 के शून्यकों का गुणनफल। यहाँ पर शून्यकों का गुणनफल यानी अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है बेटा, c/a। c की वैल्यू -1/a, a की वैल्यू 4 तो -1/4 हो गई। ठीक है, तो बी ऑप्शन आपका करेक्ट है, 17 का बी। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 18 दिया गया है, इसका विविधीय कर पूछ रहा है। 3x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4/3 का विविधीय कर। तो बेटा विविधीय कर d बराबर क्या होता है, b स्क्वायर माइनस 4ac। b की वैल्यू कितनी है -4 का स्क्वायर -4, a की वैल्यू है 3 गुणे c की वैल्यू है 4/3, 3 से 3 कट जाएगा, 4 चौक 16 -16 विविधीय कर 0 होगा। तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट है, 18 का ए। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन आपका दिया गया है निम्नलिखित 12 सारणी से माध्य होगा। वर्ग अंतराल दिया गया है, वर्ग अंतराल और बारंबारता। वर्ग अंतराल कितना है, 0 से 10 0 से 4, 4 से 8, 8 से 12, 12 से 16, 16 से 20 और 4 6 6 5 4। तो यहाँ पर मध्यमान निकालेंगे, मध्यमान आपका हो जाएगा, ठीक है, मध्यमान 4 का आधा 2, 4 4 बढ़ाते जाएंगे, 4 2 6, 6 4 10, 10 4 14, 14 4 18। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये हो गया f, ये हो गया x, fx निकालेंगे, fx 4 दूना 8, 6 छंग 36, 10 छक्का 60, 14 पंचे 70, 18 चौक 72, टोटल योग करेंगे। यहाँ पर 8 6 14, 14 2 16 के 6 हासिल आया 1, 6 3 9, 9 7 15, 9 7 16, 16 और 7 23 और 23 और कितना एक 24, 246 हो गया। यहाँ पर 6 4 10, 10 10 और 10 6 16, 16 9, 16 9 25। ठीक, तो यहाँ पर माध्य बराबर हो जाएगा सिग्मा fx बटे सिग्मा f, अर्थात ये हो जाएगा 246/25। 25 से काटेंगे, 25 9 225। ठीक है, तो ये आ जाएगा 9.84। ठीक है, ऑप्शन सी आपका करेक्ट होगा। ठीक है, तो 9.84 ये आपका सी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। ठीक, तो माध्य कितना हो जाएगा 9.84। ठीक है, तो 19 का डी। फिर से समझते हैं, यहाँ पर वर्ग अंतराल दिया गया, बारंबारता दी गई है, मध्यमान निकाल लेंगे, दोनों का जोड़ के आधा कर देंगे, 2 आएगा, 8 4 12, 12 का आधा 6, 12 8 20, 20 का आधा 10, 16 12 जो भी कितना आएगा, 4 4 बढ़ाते चले जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर 4 में 2 4 6, 6 4 10, 10 4 14, 4 18 हो जाएगा। फिर इसके बाद fx निकालेंगे, 4 दूना 8 हो गया, 6 छंग 36, 10 छक्का 60, 14 पंचे 70 और 18 चौक 72, 8 6 14, 14 2 16 के 6 हासिल आया 1, 3 1 4, 6 4 10, 7 17, 17 7 24। ठीक है, 246 आ गया, इसको जोड़ेंगे 25 आ गया, 246 को 25 से डिवाइड किया 9.84 आ जाएगा। ठीक है, ये आपकी माध्यिका हो जाएगी।
फिर आगे दिया गया है माध्यिका वर्ग कितना होगा बेटा। इसमें माध्यिका वर्ग के लिए हमें संचयी बारंबारता निकालना पड़ेगा। वर्ग अंतराल और बारंबारता दी गई है। बारंबारता तो वर्ग अंतराल आपका है 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, ठीक। और क्या दिया गया बारंबारता है 6, 8, 10, 9, 12। फिर यहाँ पर संचयी बारंबारता निकालेंगे। संचयी बारंबारता 6 हो जाएगी, 8 से 14 हो जाएगा, 14, 10, 24, 24, 9, 9, 5, 9, 4, 13, 33, ठीक है। 33 और 12 यहाँ पर 2 और 5, 5, 2, 7 हो जाएगा, और सॉरी 3, 2, 5 और 3, 1, 4, 45, n बराबर 45 आ जाएगा। तो माध्यिका कितनी हो जाएगी, माध्यिका आ जाएगी 45 प्लस 1/2वें पद का मान, मतलब 23वें पद का मान। 45 46 का आधा 23वें पद का मान, और 23वां पद कहाँ आएगा 24 संचयी बारंबारता के अंतर्गत आएगा। तो यहाँ पर माध्यिका वर्ग 20 से 30 होगा, ठीक है। तो ये ऑप्शन बी आपका करेक्ट है, 20 से 30, ठीक है। तो अब आपके बहुविकल्पीय प्रश्न समाप्त होते हैं यहीं पर। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के खंडका पर। हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अब यहाँ पर खंडबा जिसमें खंडबा में पहला क्वेश्चन दिया गया है पहले का काम, यदि एक बिंदु 0,1 और बिंदुओं 5,-3 और x, 6 से समदूरस्थ है। यहां पर लिखेंगे चूंकि बिंदु, यहां पर ये इसको मान लो p कितने से 0,1 तथा दूसरा बिंदु p 0,1 बिंदुओं ए का निर्देशांक आपको दिया गया है 5,-3 तथा b दूसरा बिंदु आपका है x, 6 से समदूरस्थ है। यहाँ पर समझेंगे, यहाँ पर ये क्या दिया गया है आपका ए बी, और ये बिंदु आपका है P। तो ये बिंदु P A और B से समदूरस्थ है। A और B से बिंदु P क्या है समदूरस्थ, मतलब समान दूरी पर है, इसलिए AP बराबर हो जाएगा BP के। अब यहाँ पर AP की वैल्यू कितनी होगा, या AP दो बिंदुओं के बीच की दूरी के सूत्र से, यहाँ पर P का निर्देशांक है 0,1 और A का निर्देशांक है 5,-3, P का है x, 6। AP का मान निकालेंगे तो AP बराबर हो जाएगा 0 - 5 का होल स्क्वायर अंडर रूट 0 - 5 का होल स्क्वायर प्लस हो जाएगा 1 - +3 का होल स्क्वायर बराबर इधर BP क्या हो जाएगा 0 - x का होल स्क्वायर प्लस 6 - 1 का होल स्क्वायर। तो या 1 - 6 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर दोनों पक्षों का वर्ग कर देंगे, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर जब वर्ग करेंगे तो यहाँ पर 5 × 5 = 25 हो जाएगा, प्लस 3 × 1 = 4 × 4 = 16 हो जाएगा, बराबर वर्ग करेंगे तो रूट हट जाएगा दोनों तरफ। तो यहाँ पर 5 - 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा, 3 × 1 = 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा, और यहाँ पर प्लस x स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ 5 × 5 = 25, 25 से 25 कट जाएगा, x स्क्वायर बराबर 16 के, x बराबर ±4 के आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर x का मान कितना होगा बेटा +-4, ठीक है। तो ये है क्वेश्चन नंबर 1 का खंड का।
आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है बिंदु कितना -3, 10 और 6, -8 को जोड़ने वाले रेखाखंड को बिंदु -1, 6 किस अनुपात में विभाजित करता है। तो यहाँ पर मान लेंगे, माना बिंदु ए का निर्देशांक -3, 10 तथा बी का निर्देशांक 6, -8 को जोड़ने वाले रेखाखंड को जोड़ने वाले रेखाखंड को बिंदु, यहां पर ये कोई बिंदु P मान लो, -1, 6 M1 अनुपात M2 के बिंदु P M1 अनुपात M2 के अनुपात में विभाजित करता है, अनुपात में विभाजित करता है, विभाजित करता है। इसलिए यहाँ पर भुज बराबर हो जाएगा बेटा आपका M1x2 प्लस M2x1 बटे M1 प्लस M2। आपका यहाँ पर ये भुज है और ये कोटि है, तो भुज कितना है -1 M1x2, यहाँ पर जो है ये x1 y1 हो गया, ये x2 y2 हो गया आपका। तो M1x2 की वैल्यू कितनी है 6 प्लस M2 x1 की वैल्यू है -3 बटे M1 प्लस M2। अब यहाँ पर इसके नीचे 1 मानेंगे, इसका गुणा इधर, इसका गुणा इधर, 6M1 -3M2 बराबर हो जाएगा -M1 -M2। M1 इधर आएगा, M2 उधर ले जाएंगे, 6M1 माइनस कितना हो जाएगा, इधर आएगा -M1 प्लस M1 हो जाएगा बराबर -M2 प्लस 3M2। अब यहाँ पर 6 कितना हो गया 7M1 बराबर 2M2। तो यहाँ पर M1 बटे M2 बराबर हो जाएगा 2/7 या M1 अनुपात M2 बराबर हो जाएगा 2:7। तो क्या अनुपात आएगा बेटा 2:7 के अनुपात में विभाजित करेंगे। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन दिया गया है, सिद्ध करना है 1 - tan a अपान 1 - cot a का होल स्क्वायर बराबर tan स्क्वायर a के। तो बेटा लेंगे हम LHS। ठीक है, क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। तो क्या दिया गया है 1 - tan a अपान 1 + cot a, 1 - cot a का होल स्क्वायर, ये LHS। ठीक है, ये दिया गया है LHS बराबर 1 - tan a अपान 1 - cot a का होल स्क्वायर। अब यहाँ पर बेटा इसको सॉल्व करेंगे, 1 - tan a अपान 1 - cot a को 1/tan a लिख सकते हैं, क्योंकि cot a बराबर 1/tan a के होता है। तो 1 - tan a अपान, यहाँ पर tan a एलसीएम लेंगे तो tan a -1 हो जाएगा बटे में tan a पूरे का होल स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पर 1 - tan a, इसमें माइनस कॉमन ले लें अगर, तो ये माइनस कॉमन लेंगे तो 1 - tan a हो जाएगा अपान ये tan a घूम के ऊपर जाएगा, सबसे नीचे वाली संख्या सबसे ऊपर चली जाएगी। तो यहाँ पर tan a का होल स्क्वायर, ये इससे कट जाएगा, क्या बचेगा -tan a का होल स्क्वायर, इसका वर्ग करेंगे तो tan स्क्वायर a के बराबर आ जाएगा, जो कि किसके RHS के बराबर है। फिर से समझेंगे, 1 - tan a अपान 1 - cot a का होल स्क्वायर, ये LHS है, हमें लाना है tan स्क्वायर a के बराबर। तो 1 - tan a और इसको cot a को 1/tan a करेंगे, इसके नीचे 1 मानेंगे,
तो लासा कितना आएगा, tan a लासा आएगा, tan एकम tan a माइनस एक एकम एक, tan a घूम के ऊपर जाएगा, 1 माइनस tan a इंटू tan a अपन 1 माइनस tan, यहाँ पर माइनस कॉमन ले लेंगे, 1 माइनस tan a से 1 माइनस tan a कट जाएगा, क्या बचेगा माइनस tan a का होल स्क्वायर अर्थात tan स्क्वायर a, ठीक है, जो कि किसके बराबर है, RHS के बराबर है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पर, क्या दिया गया है, वर्ग अंतराल माध्यिका हमें ज्ञात करनी है। वर्ग अंतराल दिया गया है, वर्ग अंतराल बारंबारता, वर्ग अंतराल दिया गया है 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 40 से 50, 7, 9, 19, 15, 7। अब यहाँ पर संचयी बारंबारता निकालेंगे। संचयी बारंबारता, संचयी बारंबारता क्या हो जाएगी आपके, यहाँ पर 7, 9, 7, 16, 16, 16, 19, 9, 6, 15, 1, 2, 3, 35 और 35, 15, 50, 7, 57, n बराबर 57 जो कि विषम है, इसलिए यहाँ पर माध्यिका क्या हो जाएगी, माध्यिका बराबर हो जाएगा 57 प्लस 1 बट्टे 2वें पद का मान, अर्थात 57 एक 58, 58 का 29वें पद का मान। अब यहाँ पर 29वां पद देखेंगे, 35 संचयी बारंबारता के अंतर्गत आता है, क्योंकि 29वां पद किसके, 35 संचयी बारंबारता के अंतर्गत आता है, बारंबारता के अंतर्गत आता है। इसलिए यहाँ पर बेटा क्या हो जाएगा आपका, ये CF हो जाएगा, ये हो जाएगा FL बराबर 20 और F बराबर हो जाएगा आपका 19, CF बराबर हो जाएगा 16। इसलिए माध्यिका क्या होता है, माध्यिका बराबर हो जाएगा आपका n/2 माइनस L प्लस, माध्यिका बराबर होगा आपका L प्लस n/2 माइनस CF बटे F इंटू H रख देंगे। L की वैल्यू है कितनी, 20 प्लस n/2, n की वैल्यू कितनी है 57 बटे 2 माइनस CF की वैल्यू है 16 बटे में F की वैल्यू है 19 गुणे H की वैल्यू है 10, H बराबर है यहाँ पर आपका 10। फिर कितना हो जाएगा 20 प्लस, इसको काटेंगे तो कितना हो जाएगा 56, 28.5 और -16 और गुणे में 10 बटे में 19, तो 20 प्लस यहाँ पर घटा देंगे 0.5 और यहाँ पर 6 में से 8 गया 2 और 1, 12.5 गुणे 10 बटे 19 अर्थात 20 प्लस 125 बटे 19, 19 से डिवाइड करेंगे 20 प्लस कितनी बार जाएगा 7, 133, 6 बार जाएगा, ठीक है। तो आपका लगभग 20.26, ठीक है, तो आपका आ जाएगा 26.57, 6.57
तो ये हो जाएगा 26.57 आपकी माध्यिका। ठीक है, तो यहाँ पर पहले ये 6 बार जाएगा, फिर इसके बाद जो है 5 बार जाएगा, लगभग जो है 6 आएगा, फिर इसके बाद 26.57, लगभग ये आपका माध्यिका हो जाएगी। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगला क्वेश्चन दिया गया बेटा कि सिद्ध कीजिए 3√2 एक अपरिमेय संख्या है। तो यहां पर मान लेंगे, माना 3√2 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। तो यहां पर इसलिए यहां पर 3√2 बराबर हो जाएगा P/Q के, या √2 बराबर P/3Q के हो जाएगा, क्योंकि P/Q एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है, इसलिए P/3Q भी एक परिमेय संख्या होगी, एक परिमेय संख्या होगी। परंतु √3 एक अपरिमेय संख्या है। फिर क्या लिखेंगे, चूंकि एक परिमेय संख्या तथा एक अपरिमेय संख्या कभी भी आपस में बराबर नहीं हो सकती, आपस में बराबर नहीं हो सकती। अतः हमारी पूर्व कल्पना असत्य है। अतः 3√2 एक अपरिमेय संख्या नहीं हो सकती, परिमेय संख्या नहीं हो सकती। अतः 3√2 एक अपरिमेय संख्या होगी, अपरिमेय संख्या होगी। ठीक है, यह हमें प्रूव करना था कि 3√2 एक अपरिमेय संख्या है। तो सबसे पहले हम क्या मान लेंगे, 3√2 एक परिमेय संख्या है। तो कोई भी परिमेय संख्या P/Q के रूप में होता है, तो 3√2 बराबर P/Q के, है ना। यहाँ पर चाहे तो लिख लेना, जहाँ P व Q सहअभाज्य संख्या है, जहाँ P व Q सहअभाज्य संख्याएं हैं, सहअभाज्य संख्याएं हैं, तथा Q ≠ 0। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, √2 बराबर P/3Q के। अब यहाँ पर 3 को हमने पक्षांतर कर दिया, चूंकि P/Q एक परिमेय संख्या है, इसलिए P/3Q भी एक परिमेय संख्या होगी। परंतु √3 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। चूंकि एक परिमेय संख्या तथा एक अपरिमेय संख्या कभी भी आपस में बराबर नहीं हो सकती, अतः हमारी पूर्व कल्पना असत्य है। अतः 3√2 एक परिमेय संख्या नहीं हो सकती, अतः 3√2 क्या कैसी संख्या होगी, एक परिमेय संख्या। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसमें 3 + √2, 3 - √2, ये सब एक ही टाइप से बेटा क्वेश्चन होंगे, तो इनको आप ये कायदे से माइंड में सेट कर लीजिए। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। कह रहा है 120 और 315 का एलसीएम ज्ञात कीजिए। तो 120 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो 120 बराबर हो जाएगा 2 दूना 4 दूना 8 और गुणे 3 गुणे 5, 15 × 8 120, और यहाँ पर कितना है 315। 315 का अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे तो 5 से काटेंगे पहले,
पहले 3 से काट दो, तो 3 एकम 3, 3 पचे 15, फिर 3 त्रिका 9, 3 पचे 15, फिर 5 सते 7 एकम। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा बेटा, 3 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 7, ये इसका अभाज्य गुणनखंड हो जाएगा। तो HCF हमें निकालना है कितने का, एलसीएम निकालना है। एलसीएम आप कितने, 120 315 बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पर जो सबसे अधिक बार संख्या होगी वही होगा। यहाँ पर 2 गुणे 2 गुणे 2, दोनों में यहाँ पर तो 2 है ये नहीं है, तो यहाँ पर 3 बार ये उतरेगा, 2 बार ये 3 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 7, तो ये आपका हो जाएगा 8 8 9 72 गुणे 35 ना, या ऐसे करो कि यहाँ पर 15 अट्ठे 120 ना, 5 3 15 15 15 अट्ठे 120 120 360 360 गुणे 7, 7 छंग 42 और 7 त्रिक 21 21 4 2520, ठीक है। तो इसका HCF कितना आएगा, 2520, ये कितना आ गया 2520, इसका LCM होगा, ठीक है। गुणा करने पर 2520 आ गया। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो बेटा आज की क्लास यहीं पर हम समाप्त करते हैं। अगर आप लोगों को किसी चैप्टर में दिक्कत हो रही हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और आप लोग हमारी वीडियो को यदि पसंद आए तो अधिक से अधिक शेयर कीजिए, और अगर कहीं पर भी कोई किसी चैप्टर में बेटा अगर आपको बार बार मैं कह रहा हूं अगर कोई भी समस्या हो तो आप प्लीज कमेंट बॉक्स में बताइए, मैं आपको उस चैप्टर को रिवाइज करवा दूंगा कायदे से। आप लोग अनसॉल्व्ड के इन क्वेश्चनों को विधिवत एक एक क्वेश्चन को कायदे से करते रहो। मैं सभी सेटों के जो है अनसॉल्व्ड के क्वेश्चनों को करवा दूंगा, 2023 के, 2024 के, 2025 के। 2025 आपका चल ही रहा है, लगभग खत्म हो गया है, 5वां हो गया, 6वां 7वां और बचा हुआ है। तो आप लोग इसी तरह से प्यार और सपोर्ट बनाए रखिए। जय हिंद, जय भारत।